नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद आभा जैन चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे बेनिफिट ले सको। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। संस्कृत क्लास 7th सेम 2 चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है सूक्तयः, अर्थात सूक्तियाँ, सुवचन, मैक्सिम्स या एपिग्राम्स। देखते हैं फर्स्ट सूक्ति। ज्ञानम भारः क्रियां विना, अर्थात क्रिया विना ज्ञान भार स्वरूप है, अर्थात उपयोग ना किया जाए तो ज्ञान बोझ बन जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्ञानी पुरुष ज्ञान के अनुसार आचरण ना करे तो ज्ञान व्यर्थ है, भार स्वरूप है। प्राप्त ज्ञान को आचरण में ना लाने वाला व्यक्ति समाज में आदर का पात्र नहीं बनता है। प्राप्त ज्ञान को अपने चरित्र के द्वारा चरितार्थ करने वाला ज्ञानी ही सुशोभित होता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानम भारः क्रियां विना, अर्थात क्रिया बिना ज्ञान भार स्वरूप है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड सूक्ति देखेंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस संसार में कई रिश्ते नाते हैं, उनमें से यदि कोई सच्चा रिश्ता है तो वह माँ का है। माता अपनी संतान के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने में हिचकिचाती नहीं है। माँ की ममता महान होती है। इसी प्रकार जहाँ मनुष्य का जन्म होता है उस भूमि से उसका विशेष प्रकार का लगाव होता है। जन्मभूमि की मिट्टी में हम पलते हैं और बड़े होते हैं। जन्मभूमि से स्वाभाविक प्रेम होता है। इस भावना के कारण देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीर शहीद हो गए। आज भी हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपना सुख त्याग करके सीमाओं पर अडिग हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है, अर्थात जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। नेक्स्ट पैराग्राफ। आपदी मित्र परीक्षा, अर्थात आपत्ति के समय मित्र की परीक्षा होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस संसार में प्रायः ऐसा देखा गया है कि सुख पाने या सुख आने पर कई दोस्त बन जाते हैं। विपत्ति आने पर अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी सच्चे मित्र हमेशा साथ देते हैं। सुख हो या दुख हो, मित्र कभी साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए कहा गया है कि आपत्ति काल आने पर ही सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। आपत्ति मित्र परीक्षा। फोर्थ सूक्ति देखेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा या आत्मविश्वास होता है वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब हमारी श्रद्धा होती है तब हम मंदिर जाते हैं। इसी प्रकार जब मन में श्रद्धा होती है
तब गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रद्धा बिना कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। नेक्स्ट सूक्ति देखेंगे। बुद्धि यश वलम तश, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि शक्तियाँ मुख्य 3 प्रकार की होती हैं, शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक। इनमें बौद्धिक शक्ति श्रेष्ठ होती है। इस शक्ति में बुद्धि का उपयोग होता है। अन्य शक्तियाँ हों और बुद्धि ना हो तो सब निरर्थक है। बुद्धि के बल से बड़े बड़े सूरमाओं को परास्त किया जा सकता है। इसीलिए उचित ही कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, अर्थात बुद्धि यश बलम तश। ओके, नेक्स्ट सूक्ति देखेंगे। संघे शक्ति कलौ युगे, अर्थात कल युग में संगठन में शक्ति होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक दिन का कुछ काम नहीं आता, परंतु जब उन तिनकों के सहारे रस्सी बनाई जाती है तब उस रस्सी से बड़े बड़े मत वाले हाथियों को भी बस में किया जा सकता है। इसी प्रकार अकेला व्यक्ति किसी काम को करने में उतना समर्थ नहीं हो सकता जितना समूह में समर्थ हो सकता है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि कल युग में संघ में शक्ति है। संघे शक्ति कलौ युगे। नेक्स्ट सूक्ति देखेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात निश्चित रूप से शरीर धर्म का पहला साधन है। कैसे? शरीर को आत्मा का घर कहा गया है। इस संसार में पढ़ना लिखना, माता पिता की सेवा करना, गुरु से शिक्षा प्राप्त करना आदि सभी कार्य शरीर बिना अशक्त हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर स्वस्थ होगा तभी सब कार्य संभव है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि शरीर धर्म का साधन है। शरीर का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ओके, अब हम एक्सरसाइज भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1, कंप्लीट द फॉलोइंग मैक्सिम्स। फर्स्ट, ज्ञानम भारः क्रियाम विना, अर्थात क्रिया बिना ज्ञान भार स्वरूप है, अर्थात उपयोग ना किया जाए तो ज्ञान बोझ बन जाता है। सेकंड, आपदी मित्र परीक्षा, अर्थात आपत्ति के समय मित्र की परीक्षा होती है। थर्ड, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाला व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। फोर्थ, बुद्धि यश बलम तस्, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। फिफ्थ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात निश्चित रूप से शरीर धर्म का पहला साधन है। एक्सरसाइज सेकंड, फाइंड अदर 3 मैक्सिम्स लाइक दीज एंड राइट देम हियर। इस प्रकार की 3 सूक्तियाँ ढूंढ करके आपको यहाँ लिखना है। स्टूडेंट्स, मैंने 3 सूक्ति यहाँ लिखी हुई हैं, देखेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी वास करते हैं। सेकंड लाइन, नास्ति विद्या समम चक्षुः, अर्थात ज्ञान के समान
कोई आँखें नहीं हैं। ओके। थर्ड, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता, सभी तीर्थों के समान माता है और सभी देवताओं का स्वरूप पिता है। ओके स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज थर्ड, एक्सप्लेन द मैक्सिम्स श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम सूक्ति को एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, इसलिए मैंने इसका आंसर थोड़ा ऊपर से लिखा हुआ है। देखिए और समझिए क्या लिखा हुआ है। ए पर्सन हु हैज़ फेथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ओनली कैन गेन नॉलेज फ्रॉम हिज टीचर। अर्थात जिस व्यक्ति में श्रद्धा या आत्मविश्वास है, केवल वही व्यक्ति अपने टीचर अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आगे देखेंगे। फैथ गिव अ पर्सन इंटरनल स्ट्रेंथ। अर्थात श्रद्धा व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है। नेक्स्ट, how to gain knowledge can be easily attained by such a person by faith। अर्थात एक व्यक्ति श्रद्धा के द्वारा कठिन से कठिन ज्ञान को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। एक्सरसाइज फोर्थ, व्हाट इज सेड अबाउट मदरलैंड इन द मैक्सिम्स, राइट 5 सेंटेंस इन इंग्लिश। जन्मभूमि के विषय में क्या कहा गया है, आपको 5 सेंटेंस इंग्लिश में यहाँ लिखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एरो बनाया है और इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? द लैंड वेयर वी हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप। अर्थात वह भूमि जिस पर हमने जन्म लिया है और बड़े हुए हैं। Where our life was shaped, our motherland is also our mother। जहाँ पर हमारी जिंदगी ने आकार लिया है, वह मातृभूमि हमारी माँ है। It is our primary pious duty to protect this motherland। यह हमारा पहला कर्तव्य है कि हम मातृभूमि की रक्षा करें। Quite a few patriots give up their very lives for their motherland। कुछ ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जान दी है। टू फ्री द कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ताकि हमारा देश ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्र हो सके। लीडर्स लाइक लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल एक्सेट्रा फेस्ड वेरियस हार्डशिप। जैसे नेता लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल आदि, इन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैप्टर और एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। बाय स्टूडेंट्स।